जय हिंद एवरीवन। दिस इज श्रेय चौधरी और आज हम अगेन आए हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नीट 2022 में पूछे गए हैं। सबसे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ आप लोगों को। जो भी किताब हो आपके पास, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो साइड बुक हो, रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप रीड करते हो तो आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे नए क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, उन नए क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो जो भी किताब हो उसको आप रीड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रीड करेंगे तभी आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को पा सकते हैं। बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा: The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square is। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा है? एक फ्लाई व्हील का एंगुलर स्पीड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे जब आरपीएम हम देखते हैं, हमारा जो यूनिट आरपीएम है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा, आरपीएम किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। नाउ फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, वो पर सेकेंड में होती है, जबकि यहाँ पे आरपीएम के फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब हमें आरपीएम को, मतलब कि रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड में चेंज करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा क्या है हमारे पास? यहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम इसे 2 पाई न्यू के फॉर्म में स्टडी करें। ओमेगा क्या है हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम इसे 2 पाई न्यू के फॉर्म में स्टडी करें। सो न्यू इज इक्वल्स टू 1200 आरपीएम। आरपीएम, अब इसको अगर हम 1200 डिवाइडेड बाई 60 करते हैं तो ये आपका आरपीएस में चेंज हो जाएगा, रोटेशन पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू in the previous equation, that is with omega, we will be getting 2 pi 1200 by 60। ये हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। तो चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है? चेंज हो रहा है 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम में। ये हमारा चेंज हो रहा है। तो हम इस ओमेगा को ओमेगा 1 मान लेते हैं। जब हम ओमेगा 2 की बात करेंगे तो अगेन हमारी वैल्यू ये आएगी 2 पाई न्यू 2, और पिछले वाले को हम 2 पाई न्यू 1 मान लेते हैं। जब 2 पाई न्यू 2 की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3120 अपॉन 60। नाउ जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ा हुआ है। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, जो कि काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन का? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला तब आता है जब आप लीनियर की बात करते हो, लेकिन यहीं पे जब आप रोटेशनल की बात करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ये हमारी वैल्यू आएगी। तो हमें निकालना क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। अल्फा क्या है यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ज़रा इसे रीअरेंज करते हैं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी शुड बी इक्वल्स टू अल्फा। ये हमारे अल्फा की वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज 2 पाई 3120 अपॉन 60 माइनस 2 पाई 1200 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई
क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं टाइम कितना दिया हुआ था। क्वेश्चन में टाइम हमारा 16 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो लेट्स पुट द वैल्यू 16 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू अल्फा। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो साफ तौर पर दिख रहा है 2 पाई अपॉन 60 को कॉमन लिया जा सकता है। 3120 माइनस 1200 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू अल्फा। अब यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है आपकी, उसे आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स सॉल्व इट। जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 60 हमारे पास यहाँ रह गया। 3120 से 1200 अगर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स डू इट। 3120 माइनस 1200, ये 2 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये 1 हो गया। सो 1920 अपॉन 16 ये वैल्यू मिली है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 30 आ जाएगा, ये कट करेगा, 3 1 3 6 18 एंड 3 4 ओके, 16 4 इक्वल्स टू अल्फा। ये हमारा जो है रफ वर्क है। सो वैल्यू आ गई 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। ये हमारी फाइनल वैल्यू आई अल्फा की, दैट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट 2022 का है। सो इन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एंगुलर स्पीड ऑफ एन फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम, जो आपको वैल्यूज दी हुई है 1200 आरपीएम और 3120 आरपीएम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये आपके फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, जिसे हम रोटेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइम दिया हुआ है हमारे पास कितना, 16 सेकेंड्स, और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, और न्यू की जगह हम वैल्यूज को 1 बाई 1 पुट करेंगे और पुट करके वैल्यूज को निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसे ज़रूर से याद रखिएगा। कई क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉर द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, ये हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है, ये आपके सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये आपके सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने क्लास 11th में और उसे रिवाइज करते हैं, तो आप लोग ने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट्स तो है हमारे पास, अब डायमेंशन को हमें चेक करना है। डायमेंशन को चेक करने के लिए प्लेन एंगल का तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जब हम इसे MLT के फॉर्म में लिखेंगे, MLT, तो M के पावर में 0 जाएगा और T के पावर में भी 0 जाएगा, लेंथ के पावर में 1। रेडियस की भी बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, M टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर 0। सो अगेन L एंड L विल गेट कैंसल्ड आउट। इसका मतलब ये है कि थीटा का डायमेंशन नहीं होता, थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। वहीं पे अगर हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया को अगर हम मेंशन करते हैं
डायमेंशन के फॉर्म में इट विल बी m to the power 0, l to the power 2, t to the power 0। ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि भाई एरिया एल स्क्वायर कैसे हुआ। एरिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। एरिया को हम मीटर स्क्वायर SI यूनिट्स में मेजर करते हैं, या CGS सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में मेजर किया जाता है। जब हम रेडियस की बात करेंगे तो अगेन m to the power 0, l to the power 2, let it be 2, and t to the power 0. Again it will get cancelled out and it will be having no dimension। इसका मतलब ये है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों का ही डायमेंशन नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा? यूनिट बट नो डायमेंशन। ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ये हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगेन हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि जो हमारे 11th के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर की बात जब हम करेंगे तो हम बात करेंगे अपने फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड में आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस एंड कंजर्वेशन लॉज की बात की गई है। ये फंडामेंटल फोर्सेस और कंजर्वेशन लॉज आपके एंटायर फिजिक्स में काम आते हैं। कई बार हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं और इन प्रिंसिपल्स का काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं। सो इस चैप्टर को आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा। आपको नाम पता होना चाहिए और कंजर्वेशन किस किस चीज़ की होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के हैं वो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हें एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा जरूर से। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या है हमारा? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop is। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसे फाई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? B.A, ये हमारे फाई बी का फॉर्मूला होता है। अब इसके साथ अगर हम n मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक स्क्वायर लूप है, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न नहीं है, दैट मीन्स n की वैल्यू हमारी 1 हो गई। b की वैल्यू क्वेश्चन में अगर हम यहाँ बात करें तो इट विल बी, साइड कितना है? 1 मीटर का है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5 टेस्ला। द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर कहा है, तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा प्लेन ऑफ द लूप है, इस पे हमारा यूनिट वेक्टर एरिया ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा है कि प्लेन ऑफ द लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मान लें, ये आपके सपोज किया गया है कि अगर हम मान लें अपवर्ड डायरेक्शन में, भाई किसी डायरेक्शन में तो मानना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर कहा है तो डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे B और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। दैट मीन्स अगर हम इसे ब्रेक करते हैं कॉस थीटा में तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये वैल्यू हमारी आएगी। अब B की वैल्यू भाई आप यहाँ से पुट कर दीजिए 0.5 और एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 वेबर। 0.5 वेबर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देता है,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कंसेप्ट्स को पकड़ के रखना है, फॉर्मूलेस को रिवाइज करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।